प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है। रूस अक्सर अपने ज्यादातर हथियार भारत को ऑफर करता है, लेकिन भारत उनमें से बहुत ही कम हथियार खरीदता है। ताजा रिपोर्टों के अनुसार भारत अब S-500 मिसाइल सिस्टम खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर रूस S-500 देने के लिए तैयार होता है, तो भारत उसे ही खरीदेगा, नहीं तो S-400 सिस्टम लेने का विकल्प चुनेगा। 2018 में जब भारत ने S-400 डील साइन की थी, तब भी भारतीय वायुसेना की पहली पसंद S-500 ही थी, लेकिन उस समय यह सिस्टम रूस की सेना को भी पूरी तरह उपलब्ध नहीं था। इसलिए भारत ने S-400 खरीद लिया। 2018 की डील में एक फॉलोन क्लॉज भी शामिल था, जिसके तहत भारत 5 और S-400 स्क्वाड्रन खरीद सकता है। नई डील की शर्तें लगभग वही रहेंगी, बस कीमत में मुद्रास्फीति और मुद्रा विनिमय दर के अनुसार थोड़ा बदलाव होगा। भारत को जो 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिलने थे, उनमें से 4 रूस पहले ही डिलीवर कर चुका है और आखिरी एक 2026 के सितंबर तक मिलने की उम्मीद है। रूस ने S-500 एयर डिफेंस सिस्टम सबसे पहले भारत को ही ऑफर किया था। यह सिस्टम दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। भारत के अलावा चीन ने भी S-400 सिस्टम खरीदा है, लेकिन केवल 3 रेजिमेंट। इतने बड़े देश ने सिर्फ 3 सिस्टम क्यों खरीदे? शायद इसलिए कि चीन इन्हें रिवर्स इंजीनियरिंग कर अपनी तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। S-500 की क्षमताओं की बात करें तो यह मौजूदा और भविष्य में आने वाले सभी प्रकार के खतरों से निपटने के लिए बनाया गया है, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ इसकी रेंज 600 किलोमीटर तक है और फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे लक्ष्यों के खिलाफ 500 किलोमीटर तक। यह 200 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ रहे टारगेट्स को भी नष्ट कर सकता है और लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट्स को भी गिरा सकता है। S-500 एक साथ 10 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों (ICBM) को उनके फाइनल स्टेज में ही नष्ट कर सकता है। यह मैक 20 की रफ्तार वाले टारगेट को भी हिट कर सकता है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है इसका रेस्पॉन्स टाइम, यानी लक्ष्य को पहचानने से लेकर मिसाइल लॉन्च करने तक का समय। S-500 का रेस्पॉन्स टाइम 4 सेकंड से भी कम है, जबकि S-400 का लगभग 10 सेकंड है। अमेरिका के थाड और इजरायल के एरो 3 सिस्टम्स का रेस्पॉन्स टाइम 10-15 सेकंड तक होता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि S-500 कितना तेज और एडवांस्ड है। S-500 में नए इंटरसेप्टर मिसाइलें 77 N6N और 77 N6N1 जोड़ी गई है। साथ ही नया एक्विजिशन रडार 9 सैम और बैलिस्टिक एंगेज रडार 77T भी शामिल है। इसके अलावा यह S-400 की तरह ही नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में अन्य सिस्टम्स के साथ जुड़कर काम कर सकता है। आप स्क्रीन पर जो इंटरसेप्टर मिसाइल देख रहे हैं, वे S-500 की नवीनतम मिसाइलें हैं। हालांकि भारत का अपना प्रोजेक्ट कुशा भी S-500 के बराबर का एक एयर डिफेंस सिस्टम बनने की ओर अग्रसर है। विदेशी हथियारों को भारत में अक्सर बहुत ज्यादा प्रचार मिलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे देश के स्वदेशी हथियार भी किसी से कम नहीं है। कहा जाता है कि S-500 मैक 20 तक की स्पीड वाली मिसाइलों को भी गिरा सकता है, लेकिन यह स्पीड अंतरिक्ष में इंटरसेप्शन के समय की होती है। भारत ने अपने एंटी सैटेलाइट टेस्ट में मैक 25 की गति वाले टारगेट को इंटरसेप्ट किया था, यानी भारत की तकनीकी क्षमता भी कम नहीं है। इसलिए हमें विदेशी हथियारों की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अगर भारत S-500 खरीदता भी है, तो उसे इस तरह से खरीदा जाना चाहिए कि हमारे प्रोजेक्ट कुशा के विकास या इंडक्शन में कोई देरी न हो, क्योंकि विदेशी हथियारों से युद्ध जीता नहीं जाता, वे केवल सीमित समय के लिए प्रभाव डाल सकते हैं। लंबे युद्धों में वही देश सफल होता है जो अपने हथियार खुद बनाता है। यदि S-500 का रडार या कोई सिस्टम युद्ध के समय खराब हो जाए, तो हमें रूस के इंजीनियरों की जरूरत पड़ेगी और किसी देश के इंजीनियर युद्ध क्षेत्र में नहीं भेजे जा सकते। इसके अलावा ऐसे सिस्टम में सीमित संख्या में मिसाइलें होती है, जो खत्म हो जाने पर रूस से मंगवानी पड़ेंगी, जबकि स्वदेशी सिस्टम में हम जरूरत के हिसाब से उत्पादन बढ़ा सकते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी। फिलहाल भारत S-500 खरीदेगा या नहीं, इस पर चर्चाएं जारी है। जैसे ही कोई आधिकारिक पुष्टि होती है, हम आपके साथ साझा करेंगे। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।